ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के रवाई इजलास के 5वें और आखिरी दिन आज बीजेपी के अरकानी असम्बली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू कश्मीर को खसूसी हैसियत की बहाली से मुतल्लिक हाल ही में मंजूर की गई करारदाद के खिलाफ अपना मुजाहरा जारी रखा। हंगामा आराई और नारेबाजी के बाद अपोजिशन पार्टी के वॉकआउट के बाद एलजी के खिताब पर असम्बली में बहस जारी है। बहस का आगाज बारामूला के रुकनी असम्बली जावेद हसन बेग ने किया और उसकी तायीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकनी असम्बली और एमएलए थानी मंडी मुजफ्फर इकबाल खान ने की। पीडीपी, सीपीआईएम और पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत मुख्तलिफ दीगर अराकीन ने एलजी के खिताब पर बात की। यह इजलास आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की विजिलेंस बेदारी हफ्ता तकरीब से खिताब करेंगी। सीवीसी की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल बेदारी हफ्ता मनाया जाता है। इस साल विजिलेंस बेदारी हफ्ता 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया गया, जिसका मौजू था कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। तकरीब के दौरान सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से 3 किताबचे जारी किए जाने के साथ साथ महकमा डाक की तरफ से तैयार करदा एक खसूसी कवर को भी जारी किए जाने की उम्मीद है। सोपोर के पानीपुरा इलाके में कल शाम शुरू हुए तसादुम में अब तक 2 नामालूम मिलिटेंट मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस के एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुत्तलिक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तबे मकाम पर पहुंची तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में झड़प शुरू हो गई। मिलिटेंटों के कब्जे से असलहा और गोली बारूद बरामद किया गया है, जबकि उनकी शिनाख्त की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई अभी जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के पारीबल शेरपथरी में कल एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए गांदरबल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अपने अज़्म का इरादा किया। उन्होंने कहा कि वो गांदरबल के लोगों की नुमाइंदगी की हैसियत से इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। उन्होंने बुनियादी ढांचे के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत की लगन को उजागर करते हुए कहा कि इससे गांदरबल के लोगों को बराह रास्त फायदा होगा और उनकी मय्यारी जिंदगी बेहतर बनेगी। वज़ीर आला ने कल गांदरबल में दरियाई सिंध पर पारीबल टाकनवारी पुल की तामीर का संग बुनियाद रखा। 50 मीटर मसाफत वाले इस पुल को नाबार्ड की एक मुहिम के तहत तामीर किया जा रहा है। इस पुल की बदौलत पारीबल को टाकनवारी से जोड़ा जाएगा और दोनों देहात के लोगों को अबूर मरूर की सहूलियात फराहम होंगी। इस पुल की तामीर से शालबुग और बटमालू के दरमियान मौजूद 35 किलोमीटर मसाफत कम होकर 15 किलोमीटर रह जाएगी। पुल की तामीर पर 15 करोड़ से ज्यादा की रकम की लागत आने का अंदेशा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने NIA के मोटो की नकाब कुशाई की और UAPA तहकीकात के लिए SOP जारी किया और NIA के 11 तमगे जीतने वालों को एजाज से नवाजा। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के 10 बरस में मरकजी सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ी है और नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नारे को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने कबूल किया है। वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया कि वज़ारत दाखिला जल्द ही दहशतगर्दों और उनकी हिमायत करने वाले पूरे निज़ाम से लड़ने के लिए एक कौमी इंसदादी दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ कराएगी। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने सिविल सोसाइटी के अराकीन जो मुख्तलिफ सरकारी शोबों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटीजन्स के बैनर तले आए थे के साथ एक तफसीली सेशन की सदारत की, जिस दौरान शहरियों के इस ग्रुप की तरफ से उठाए गए मसाइल पर बातचीत की गई। चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम हकीकी मसाइल पर गौर करके उन्हें जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। मुतल्लिका अफसरान ने इन मसाइल को तरजीह बुनियादों पर मुकर्रर मुद्दत में हल करने की यकीन दहानी कराई। JCC ग्रुप ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ को शामिल करने की भी हिमायत की और अच्छन लैंड फिल साइट को बेहतर बनाने के लिए कुछ तजावीज़ पेश की। मुतल्लिका ग्रुप ने हुकूमत से दरखास्त की कि वो शहर और इसके आसपास के मशहूर आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इदारों के साथ मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीक का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।